नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और सामने आप देख रहे होंगे तृतीय पुण्यतिथि ब्लड डोनेशन कैंप लेट श्री राजेश तायल लाला जी गौशाला मंदिर हाल जीटी रोड पानीपत। जी हाँ, तायल फैमिली रिलेटिव एंड फ्रेंड्स उन्हीं के द्वारा आज एक भव्य रक्तदान शिविर कह सकते हैं। भव्य मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इतनी यहाँ पर आप लोगों की संख्या आज रक्तदाताओं की देखोगे कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक रिकॉर्ड बनते हुए वो आपको नजर आएगा। और हम आपको तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के द्वारा यहाँ पर इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। तो आइए, जो तृतीय पुण्यतिथि आज राजेश तायल जी की मनाई जा रही है, उनकी याद में, लाला जी की याद में आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, लोगों की क्या राय है जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ बहुत सारी संख्या में, और अभी 10 भी नहीं बजे के लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट गई है। ये राजेश तायल मेरा छोटा भाई था और बहुत ही होनहार लड़का था। इसकी पुण्यतिथि में आज तीसरी पुण्यतिथि पे ब्लड कैंप लगाया है। हर बार ब्लड कैंप का रिकॉर्ड टूटता है। अब की बार भी बहुत भारी संख्या में ब्लड डोनेट हुआ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष, पिछले वर्ष भी आप लोगों ने लगाया, लगभग 300 के करीब यूनिट ब्लड दिया गया। तो ये कहाँ से मन में आया कि आप उनकी याद में कुछ और ना करके ब्लड डोनेशन कैंप ही कर रहे हैं? वो एक समाज सेवी थे। उनकी शुरू से ही ये धारणा थी कि मैंने समाज की सेवा करनी है और सेना के प्रति हम ये ब्लड कैंप लगाते हैं। वो बहुत ही होनहार लड़का था। शुभ नाम सर? रमेश कुमार बिल्लू तायल। तो देख सकते हैं बिल्लू तायल उर्फ रमेश कुमार जी, उनका यही कहना है कि जो राजेश तायल लाला जी थे वो काफी समाज सेवी थे, बहुत अच्छे समाज सेवी थे, और इसीलिए उनकी याद में इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाड़ के माध्यम से, तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक कार्य, सराहनीय कार्य कह सकता हूँ मैं इसको, कि लोगों को जिंदगी देने के लिए प्रेरित करके गए हैं राजेश तायल जी। जो हमारे भाई साहब राजेश तायल जी थे, वो जब वो जीवित थे, जब भी वो इन चीज़ों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। और अब उनके जाने के बाद हम लोग हर साल उनकी पुण्यतिथि पर ये ब्लड कैंप लगाते हैं और बहुत उत्साह से लगाते हैं। जो हमारे परिवार के हैं, जो हमारे सर्कल के हैं, यार दोस्त हैं, बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट देश की सेवा हो सके। कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो इस सामाजिक कार्य के लिए आपके प्रेरणा स्रोत है? बिल्कुल जी, 100% ये बात है जी। तो वो प्रेरणा स्रोत ही है हमारे जी। शुभ नाम? विजय तायल। तो देख सकते हैं विजय तायल, बिल्लू तायल और राजेश तायल जी के भाई हैं ये, और किस प्रकार से यहाँ पर इनके द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप दिया जा रहा है। और देख सकते हैं गुप्ता जी, एक ऐसे समाज सेवी जो हमेशा बढ़ चढ़कर जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें अपनी भागीदारी अवश्य करते हुए नजर आते हैं। तो गुप्ता जी से भी हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आज जो राजेश तायल जी की याद में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, उसको लेकर वो क्या करना है। गुप्ता जी, मैं जहाँ भी देखता हूँ आप हर जगह उपलब्ध पाते हैं, खासकर जब सामाजिक काम होता है। क्या कहना चाहेंगे आज राजेश तायल जी की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, वो भी एक रक्तदान करके? वैसे तो इस कैंप के अवसर पर बड़ा शुभ काम है, लेकिन जब अपने बेटे का याद आती है तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है सारे परिवार को। हमारा बड़ा लाडला पोता था, बड़ा होनहार था, तो दुर्भाग्यवश अचानक जो है ना यह हादसा हुआ, बड़ा दुख है। तो इस दिन जो है ना हम उनकी याद में ये परिवार ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है ताकि वो याद ताज़ा रहे। तो उसके साथ साथ जो है ना थोड़ा सा दुख की याद भी आती है बच्चे की। अब ये उम्र नहीं थी जाने की, बहुत छोटा बच्चा था, होनहार बच्चा था। कितनी उम्र थी? 42 साल। हाँ, तो लेकिन जो भी है भगवान का, बस किसी को चलता नहीं। इसमें कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, जो भी किस्मत में है वो होता है। लेकिन दुख जरूर होता है, और खास तौर पे जब कच्ची कली जब कटती है फिर तो बहुत दुख होता है। अच्छा, दुख होता है, लेकिन दुख को मुझे जिस तरीके से आप लोग बांट रहे हैं और लोगों को जीवन दान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये इसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे यही है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी वो है खुश रहे, उसी तरह होनहार रहे। और उसकी याद के अंदर हम जो है ना परिवार ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है
ताकि किसी का भला हो और इसी बहाने जो है ना उसकी याद ताज़ा रहे, उसके जो उसके जो कार्य थे वो याद आए और आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले। शुभ नाम सर। सॉरी, शुभ नाम सर आप। रामनिवास गुप्ता। तो देख सकते हैं रामनिवास गुप्ता जी, और भावुक कहीं ना कहीं उनका चेहरा यहाँ पर राजेश तायल जी को याद करते हुए नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में आत्मिक संतुष्टि भी है कि वो एक अच्छे कार्य करते हुए, एक रक्तदान करते हुए यहाँ पर लोगों को के द्वारा करवाते हुए उनको याद भी कर लेते हैं, और एक प्रेरणा भी कहीं ना कहीं उनसे लेते हैं कि जो वो सेवा का कार्य करते थे, लगातार लोगों के बीच में जाते हुए नजर आते थे, तो उसी को याद करते हुए, उनकी याद में लगातार उनके कार्य को याद करते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया है। तो और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो आइए और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सारा परिवार जी 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 यहाँ पे, हमारा तायल परिवार के 40 से भी ज्यादा परिवार हैं यहाँ पे। जी जी। तो सभी भाई आए हुए हैं, तो उसकी याद में सभी ना। तो कहीं ना कहीं परिवार की यूनिटी का भी कारण राजेश जी रहे हैं, मुझे लगता है। नहीं, वो तो शुरू से है, हमारा संस्कार ऐसे हैं, बुजुर्ग देके गए हैं संस्कार। गांव में इकट्ठे रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे, और बाई चांस सारे फिर पानीपत आ गए। जो इवन जो उड़ीसा तक गए हुए थे वो भी आ गए वापसी। तो अभी भी वही प्यार, वही प्रेम वो कायम है। तो ये तो संस्कार शुरू से है हमारे। तो देख सकते हैं गुप्ता जी के द्वारा एक बात और बहुत अच्छी यहाँ पर बताई गई, ये सभी सदस्य जो हैं, लगभग 40 परिवार इनके यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी आज पानीपत में एकत्रित होते हैं, और जब इस प्रकार का कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है तो सभी एक साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए आपको नजर आएंगे। और ये सभी वो परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर इस प्रकार के कार्य करते नजर आ रहे हैं। तो बाबूजी भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। बाबूजी, सारा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है, मुझे लग रहा है रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। बस ये जो एक राजेश जी के उसमें वो थोड़े से बचपन में ही चले गए, और उसके जाने से जो थोड़ा दुख तो है, फिर उसके उपलक्ष्य में हम थोड़ा सा ये ऐसा कार्य कर रहे हैं कि किसी को भला हो। अच्छा, क्या नाम है बाबू? सुभाष चंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ पूरा परिवार तायल जी से रिश्तेदार। राजेश तायल जी मेरे छोटे ब्रदर थे, उन्हीं के समझ लो जो वो काम कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इन कामों में इनकी बहुत अत्यधिक रुचि थी। समाज सेवा में दिन रात प्रयत्न रहते थे। हमारा भी, हम भी यही चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के कार्य करते रहें, ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण इत्यादि सब कार्य करते रहें। शुभ नाम? प्रमोद तायल। तो देख सकते हैं प्रमोद तायल, सभी तायल फैमिली के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं ये और लोगों को भी आपको दिखाना चाहूंगा। और केवल ये ही नहीं कि ललित भाई, केवल रिश्तेदार ही नहीं, अपितु तो उनके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई जी, आप मुझे पता लगा कि राजेश जी के आप मित्र रहे हैं, कैसे मित्र थे आपके? वो किस प्रकार के व्यक्तित्व थे राजेश? देखिए, राजेश जी के बारे में तो सब जानते हैं। उनके जैसा व्यक्तित्व तो शायद मतलब हमने अपने जीवन में हम मिले नहीं किसी से, और भाग्य से वो मेरे बचपन के मित्र थे। हम 9वीं कक्षा से साथ में पढ़ते थे, और हमारा साथ जो है वो अंत तक रहा। मतलब हम बाद में बिजनेस में साथ में आए, और आखिरी समय तक साथ ही थे। किस प्रकार शैली थी उनकी? कैसे, मतलब एक प्रकार से समाज सेवा की आप बात कर रहे हैं कि वो हमेशा बढ़ चढ़ के करते थे, और उसी की प्रेरणा कहीं ना कहीं आज यहाँ भी नजर आ रही है। नहीं, उनका जो व्यक्तित्व था वो केवल एक डायरेक्शन में उसको नहीं बांध सकते हम लोग। वो सब कुछ थे। एक जिसको बोलते हैं आइडियल, एक आइडियल बेटे, एक आइडियल पिता, एक आइडियल हस्बैंड, एक आइडियल भाई, एक आइडियल मित्र, और एक समाज के अंदर एक आइडियल, बिल्कुल एक आइडियल जिसको बोलते हैं सिटीजन, जो कि धर्म के नाम पे, देश के काम पे, शहर के, कम्युनिटी, किसी भी चीज में एकदम बिल्कुल आगे रहते थे। अपना सब कुछ, अपने आप को ना देखते हुए केवल और केवल औरों का ही देखते थे। और गुस्सा उनके अंदर बिल्कुल नहीं था, दुश्मन उनका कोई नहीं था। दुश्मन से भी उतना ही प्रेम करते थे जितना अपनों से करते थे। अच्छा, तो उनका तो एक अलग ही है, मतलब उनके जैसा तो कोई था नहीं हमारे राजेश जी जैसा।
तो आज याद कर रहे हो उनको, कैसा महसूस हो रहा नहीं, उनको याद तो हमेशा ही करते हैं। आज का दिन तो बस यूं है कि ठीक है एक दिन है, लेकिन याद तो किसी एक पल भी नहीं जाती हम लोगों की। तो किसी है? एक आपके दिन साथ तो वो काफी रहे हैं। हमारे तो पार्टनर थे, तो हमारे तो सुबह शाम मतलब दिन में 15 बार बात होती थी हमारी, तो पूरे दिन साथ ही रहते थे। शुभ नाम आपका? ललित बंसल। तो देख सकते हैं ललित बंसल जी, और कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, राजेश तायल जी के, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे मित्र की बात हो, या अपना हर दायित्व, चाहे एक पति के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, हर प्रकार से उन्होंने अपना दायित्व अच्छे प्रकार से निभाया। और देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि और एक सज्जन हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो रक्तदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसा कि अभी मुझे सुनने में है, राजेश तायल जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि जो हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करते। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्तित्व को लेकर? देखो, वो बहुत अच्छे काम करते थे जी, जिसकी वजह से आज परमात्मा इतना साथ दे रहा है कि इतने लोग अपनी भावनाओं से उठ उठ के आ रहे हैं। वो परमात्मा ही है जो उसके सारी चीजों को जोड़ रहे हैं। तो कैसा लगता है जब इस प्रकार का कार्य कि एक व्यक्ति चला गया, लेकिन उसकी याद में भी समाज सेवा के जो कार्य है वो लगातार जारी है? नहीं, करने चाहिए, ये इंसान का फर्ज है। कोई यहाँ पे हम लोग अलग से नहीं कर रहे, ये हर इंसान का फर्ज है। किसी के जीवन देने से, 2 बूंद खून देने से किसी का जीवन बचता है, तो हम लोगों को तो उसको एक महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। जितने लोग देने आ रहे हैं उन सबका, भाइयों का हार्दिक धन्यवाद, जो अपने खून का एक कतरा दे करके किसी का जीवन बचा रहे हैं। शुभ नाम से? विकास मित्तल। तो देख सकते हैं विकास मित्तल जी, बहुत अच्छी बात इनके द्वारा कही गई कि जो अपने खून का कतरा देकर किसी की जिंदगी बचा ले, वही कहीं ना कहीं एक इंसान है, महान है। और उसी की महानता को आप देख सकते हैं। जो भी रक्तदाता यहाँ पर रक्तदान करते हैं, उनको पौधा और साथ में एक सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं भाई रक्तदाता है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। भाई जी, रक्तदान किया आपने? हाँ जी। हाथ में देख रहा हूँ पौधा है, सर्टिफिकेट है। हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कितनी बार रक्तदान किया? मैं तीसरी बार है जी। तीसरी बार। अच्छा, इस रक्तदान में पहुंचे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा फील हुआ। तो देख सकते हैं, क्या नाम आपका? विजय बत्रा। तो देख सकते हैं विजय जी, उनका यही कहना है। तो किस प्रकार से यहाँ पर लगातार रक्तदान किया जा रहा है, और देख सकते हैं सामने बहुत सारे पौधे, उनके गमले यहाँ पर रखे हुए हैं, और एक के बाद एक जो भी रक्तदाता यहाँ पर आ रहा है उसको सर्टिफिकेट के साथ साथ एक पौधा भी दिया जा रहा है, क्योंकि जहाँ रक्तदाता रक्तदान करता है वहीं पे पर्यावरण का भी एक संदेश दिया जाता है। तो एक सज्जन हमारे साथ हो रहे हैं। सर, मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेश तायल जी जब हमारे को 3 साल पहले मिले थे, आज के एक दिन पहले 18 तारीख को मिले थे, तो भाई साहब ने आके इन्होंने कहा 2023 में, तो इन्होंने कहा जी हमारे को हमारा जंगल बनाओ। हमने इनकी जो अयोध्या सोसाइटी है उसके बाहर एक नैनो जंगल बनाया। वो नैनो जंगल आज इतना विकसित हो गया 3 साल पहले। मैं अभी वहां से भी वीडियो बना के आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। दिखाइए सर। मतलब आप हैरान हो जाओगे देख के। राजेश तायल जी ने एक बात कही थी, भाई नितिन जी मेरे को बहुत अच्छा और बढ़िया सा जंगल बनाना है। ये देखिए, ये ये तो पूरा चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और हरियाली हरियाली। फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट जो है वो इसको मेंटेन करती है। हम फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट चलाते हैं, प्लांटेशन करते हैं सारे पूरे पानीपत में। यहाँ पे भी मतलब केवल ये नहीं कि गमलों तक सीमित है, वास्तविकता में धरातल पर जो है हरियाली का ध्यान रखा जा रहा है, पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है। जितने भी आपको ब्लू कलर के पिलर मिलेंगे वो सारे हम लोगों ने मिल के, ये पहले इन्होंने स्पॉन्सर किया था जी। उसके बाद ये फिर मंगला जी ने कहा भाई आप नितिन जी आप चिंता ना करो, आप लगाओ। क्योंकि अगले दिन हमारी सुबह मीटिंग थी, भाई ये कैसे बनना है, क्या होना है। और मतलब हम तो है बड़े सरप्राइज हुए, भाई ये क्या हो गया। एक दिन पहले मिले, अगले दिन राजेश जी चले गए, तो हमें इस बात का बड़ा दुख हुआ। लेकिन आज आप 3 साल बाद ये देखो जंगल इतना विकसित हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे राजेश जी खुद खुश हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो पर्यावरण का एक संदेश उनके द्वारा दिया गया था, वो साक्षात मैं ये कहूंगा भी उन्होंने जो पर्यावरण का संदेश दिया था उसी के देखो कड़ी को जोड़ते हुए इन्होंने देखो आज मतलब प्लांट्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब मंगला जी का भी बड़ा शुक्रिया है, ये देखो इतना अच्छा मतलब ये भी संदेश दे रहे हैं भाई प्लांट्स के लिए। क्योंकि राजेश जी को बड़ी इस चीज के ऊपर बड़ी वो थी, बहुत उनका दिल था भाई मतलब अच्छे से अच्छा काम करो।
प्लांटेशन पर्यावरण के प्रति बड़े जागरूक थे वो। अच्छा, आप लोगों के द्वारा पेड़ लगाए गए और आज वो फलीभूत हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कहना है कि राजेश जी के लिए आपके कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत रहे। हाँ, राजेश जी का जो ये हमारा 15वां नंबर जंगल था, उससे पहले हम 14 बना चुके थे। 14 बना चुके थे, तो हाँ। एक का योगदान उनकी तरफ से। हाँ, वो स्पॉन्सरशिप मतलब इनकी सबकी थी उस टाइम, और अपना जो मेंटेन्ड बाय हम फ्लाइंग क्लब की तरफ से था। हाँ जी, शुभ नाम से नितिन अरोड़ा, फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट। तो देख सकते हैं नितिन अरोड़ा जी जो फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट है, और इनके द्वारा लगातार जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं 14 इनके द्वारा पहले कितने एकड़ में सर वो किया गया था? ये ना ग्रीन बेल्ट थी। अच्छा, ये ग्रीन बेल्ट को आपने, हाँ, आप जब वीडियो देखोगे ना आपको समझ आएगा। दिखाई हमने। ये ग्रीन बेल्ट होती है, मतलब समझ लो भाई 20-25 फुट लंबी थी, नीचे जैसे लाइनें नहीं होती जी बड़ी, उसके नीचे सारी ग्रीन बेल्ट है। हाँ, ज्यादातर तो लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं हरा भरा करके एक कब्जे से बचा दिया और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। देखो, इसके 3 फायदे होते हैं। एक तो ऑक्सीजन का एक जनरेटर बन जाता है, जनरेटर क्रिएट हो जाता है। जी जी। दूसरा, इससे क्या होता है, ब्यूटिफिकेशन होती है शहर की। तीसरा जो है वो इनकरेजमेंट, जो आप कह रहे हो कि कब्जे वगैरह नहीं हो पाते, इसके 3 फायदे होते हैं। एक बार नाम नितिन अरोड़ा। तो देख सकते हैं नितिन अरोड़ा जी, और कहीं ना कहीं समाज के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि इनके द्वारा 14 अभी तक 15 तो आप बता रहे हैं, और कितने आपने डेवलप किया? पता नहीं ना, मतलब मिले नहीं ना आप। चलो, नहीं मिला हूं मैं, लेकिन ऐसा है, हम लोग अभी तक जो है 38 नंबर जंगल तक बना चुके हैं। वो भी इनकी आपकी सोसाइटी के साथ बनाया। अभी हमने देखा, आपने वो भी इनके साथ ही बनाया। मतलब हमें जहां जगह मिलती है, हम नंबर वही शुरू हो जाता है। तो 28 नंबर जंगल तक तो हम लोगों ने खुद स्पॉन्सर करवाते थे। उसके बाद 29 नंबर जंगल से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सहयोग करना शुरू कर दिया। अब पिलर, फेंसिंग, पौधे गवर्नमेंट हमें दे रही है। मेंटेन्ड बाय फ्लाइंग क्लब है, और नगर निगम के आपके थ्रू हम इनका शुक्रिया करते हैं, मेयर मैडम। मतलब आपकी जो पर्सनल मुहिम थी, प्रशासन भी उसमें साथ। हाँ, जी जी जी, मेन बात यह है। तो 28 तो साथ है ही। हाँ, 28 नंबर जंगल तक तो हमने बनाए। उसके बाद 29 नंबर जंगल से हमारे को प्रशासन का सहयोग मिला, नगर निगम, मेयर मैडम कोमल सैनी जी का, और हमारे कमिश्नर साहब पंकज यादव जी का बहुत अच्छा सहयोग मिला। हर चीज वो प्रोवाइड करा रहे हैं। मेंटेन्ड बाय फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट है। तो देख सकते हैं फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट को किस प्रकार से उनके द्वारा लगातार एक के बाद एक करते हुए 38 गार्डन कह सकते हैं, 38 जगह ये कार्य कर चुके हैं। और हम आपको बता दें कि लगातार इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को इंडिया की दाढ़ के माध्यम से हम बीच में भी दिखाते रहे हैं, लेकिन आज साक्षात अरोड़ा जी से हमारा हुआ, और इनके द्वारा जो आज राजेश तायल जो लाला जी हैं उनकी याद में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, साथ साथ पर्यावरण को बचाने का भी संदेश दिया गया है। तो फ्लाइंग क्लब के द्वारा, जो ट्रस्ट के द्वारा ये संदेश, और इसमें इनकी भागीदारी कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करती है कि समाज में पर्यावरण भी बचाना जरूरी है। जहाँ समाज सेवा जरूरी है, वहाँ पर्यावरण बचाना भी जरूरी है। और मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ पर रक्तदाताओं का रजिस्ट्रेशन जहाँ एक तरफ किया जा रहा है, ये देख सकते हैं रक्तदाताओं का रजिस्ट्रेशन करते हुए यहाँ पर लोग नजर आएंगे, और उनका हौसला बढ़ाने के लिए सब एक के बाद एक बढ़ चढ़कर यहाँ पर भागीदारी अपनी निश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं रक्तदाता किस प्रकार से पूरे बेड जो भी आपको हैं रक्तदाताओं के यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि वो लोग रक्तदान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आइए हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, और जो रक्तदाता हैं उनसे बात भी करना चाहेंगे कि जो आज उनके द्वारा यहाँ पर रक्तदान किया जा रहा है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। आपने रक्तदान किया भाई? अभी करने वाले हैं जी। अच्छा, तैयार हैं? तैयार है, बिल्कुल, कोई घबराहट नहीं? कोई घबराहट नहीं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, जैसा लगता है सबको वैसा ही लग रहा है। पहले भी किया? पहले भी किया है। अब कितनी बार कर रहे हैं? 800 नंबर पहले कर चुके हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है? अभिषेक नाम है जी। कहाँ से? पानीपत से। तो देख सकते हैं अभिषेक जी 8-9 बार यहाँ पर रक्तदान कर चुके हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनके हाथ में ये जो फार्म है, ये इस बात का सबूत है कि ये अभी रक्तदान करने जा रहे हैं। और केवल यही नहीं, अपितु और लोग भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये देख सकते हैं ये सभी वो सज्जन हैं जिनके द्वारा रेड क्रॉस में आज ब्लड डोनेट किया जाना है। तो आइए इस एक सज्जन और हम उनसे बात करना चाहेंगे। भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान मैं देख रहा हूँ सब बढ़ चढ़ कर यहाँ पर कर रहे हैं योगदान। बहुत बढ़िया है, बढ़ोतरी फिर हो जानी है खून की, तो किसी के काम आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। शुभ नाम? विनोद जिंदल।
तो देख सकते हैं विनोद ढिंगरा जी, और उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो खुशी खुशी अपना रक्तदान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो रक्तदाता है कुछ वो यहाँ पर लगातार रक्तदान भी कर रहे हैं। तो एक भाई हमारे साथ, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हाथ में सुई लगी हुई है और नीचे रक्त की थैली लगभग भरने वाली है। तो एक के बाद एक लोग रक्तदान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एक सज्जन हमारे साथ, हाँ जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान कर रहे हैं, ये रक्तदान सबको करना चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इससे पहले भी आपने किया? ये फर्स्ट टाइम है मेरा। कोई परेशानी नहीं महसूस? नहीं, अच्छा, कोई पहली बार कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? और नॉर्मल लग रहा है। क्या नाम है? नीतीश वर्मा। तो देख सकते हैं नीतीश जी पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, और केवल अकेले नहीं, अपने साथ और लोगों को भी यहाँ पर लेकर आए हैं और उनके द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। और किस प्रकार से लोग बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। और वीर जी भी हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई जी, आज जो रक्तदान किया जा रहा है? जी बहुत अच्छा है जी, अभियान राजेश जी की याद में जो लगाया गया है ये। हम तो उनकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय, उनकी कंपनी हाँ में काम करते हो? हाँ जी। कैसे व्यक्ति थे आप? कैसे व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया थे जी, और मेरे से ज्यादा तो इवन ये जानते हैं। मेरे को तो 3 साढ़े 3 4 साल हुए हैं आए हुए कंपनी में, ये पिछले 8 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आदमी तो बहुत बढ़िया थे। मेरा नाम वीरपाल है जी। आपने भी रक्तदान किया? हाँ जी, मेरा हो गया जी। अच्छा, हो गया, डन हो गया। 3 साल आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ये बता रहे हैं अभी वीर जी के 3 साल से वो लगातार रक्तदान ये कर रहे हैं। और जो डेढ़ श्री राजेश जी थे वो बहुत अच्छे बंदे थे, हमने उनके साथ बहुत ज्यादा काम भी किया है। और मतलब कि उनकी याद में जो ये रक्तदान का जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं कहता हूँ इससे लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा इन फ्यूचर में भी, और ये अभियान सबको बढ़ चढ़ के इसमें योगदान भी दे रहे हैं। अच्छा, अपने एम्प्लॉय के साथ उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छे थे जी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ जी, मतलब केवल समाज में नहीं, एम्प्लॉय के साथ सब जगह पे, मतलब एज ए डायरेक्टर पोजीशन कह लो, एज ए फैमिली मेंबर कह लो, हम लोग को साथ में मतलब एक फैमिली जैसा व्यवहार था उनका। बहुत अच्छे। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल पचौरी है। विशाल पचौरी। देखते हैं विशाल जी, उनका यही कहना है कि वो अपने कर्मचारियों के साथ भी परिवार की तरह व्यवहार करते थे। और यही कारण है कि आज उनकी याद में यहाँ पर सामने देख सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, और रक्तदाता एक के बाद एक रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक सज्जन हमारे साथ हैं। भाई जी, कैसा लग रहा है आपको? तो पूरा खून निकाल लिया? मजा आ गया जी, मजा आ गया। नेक काम है, बढ़िया काम है जी। एक बोतल दोगे कि 2 दोगे? जैसे बोल वैसे देनी पड़ेगी जी। अच्छा, हाँ जी। वैसे एक टाइम में एक ही चाहिए? अब एक ही देंगे सर। हाँ जी। कितनी बार किए? 3rd टाइम है जी। 3rd टाइम। हाँ जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया। कोई कमजोरी नहीं? कुछ। क्या नाम? सुमित। सुमित। तो देख सकते हैं सुमित जी, और तीसरी बार वो यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। देख सकते हैं उनका कहना है कि जैसे रक्त की जरूरत होगी वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक नियम भी है कि एक आदमी से 1 बोतल ही दान लिया जाता है। और वो यहाँ पर सुमित जी करते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार एक के बाद। हाँ जी, सुमित जी दान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप लेने वाले हो कि देने वालों में? मैं देता भी हूँ, लेता भी हूँ। अच्छा, जन सेवा के कार्य में अपना जितना सहयोग बनता है जरूर करते हैं हम। अगर कोई मेरे से मांगेगा तो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। किसी भी साथी को अगर चाहिए, दिन रात 24 घंटे अवेलेबल है। आपका परिचय? मैं सुरेंद्र नैन, पानीपत सिविल हॉस्पिटल लैब टेक्नीशियन। तो देख सकते हैं सुरेंद्र जी, और कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि मैं लेता भी हूँ और देता भी। जी हाँ, ये वो लैब टेक्नीशियन हैं जो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, और जब जरूरत होती है तो सेवा में पीछे भी नहीं हटते, यहाँ तक कि अपना खून भी देने को तैयार रहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर सेवा की जा रही है। और किस प्रकार से केवल यहाँ पुरुष ही नहीं, यहाँ पीतू मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, महिलाएं भी अपनी यहाँ पर भागीदारी करते हुए नजर आ रही हैं। तो गुड़िया हमारे साथ है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी मुस्कुराहट बता रही है, शायद आपने भी खून दिया? नहीं, मेरा लिया नहीं उन्होंने। अच्छा, लिया नहीं? कम निकला एचबी? नहीं, मैं अनमैरिड बच्चों का नहीं लेते वो। अच्छा। हाँ, मैरिड गर्ल्स प्रेफर कर रहे हैं या जेंट्स? जी, आए थे रक्तदान करने में? हाँ, रक्तदान करने आए थे। कैसा लग रहा है? दे नहीं पा रही तो? कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और, शादी के बाद दे देंगे। अच्छा, देना जरूर है। अच्छा, आप कौन है? मैं इनकी मम्मी हूँ। अच्छा, मम्मी हूँ, साथ आइए। अच्छा, दोनों बेटियां आपकी? ये बहू है। अच्छा, बहू भी है? हाँ जी, ये भी डोनेट करने आई थी लेकिन ले नहीं रही। अच्छा, बहू का भी नहीं ले रहे? नहीं। क्यों? दे नहीं सकते अभी, उन्होंने बोला अभी कंडीशंस ऐसे नहीं है तो भी दे नहीं सकते। 10-12 डेज के बाद आप दे सकते हो। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना, अगर हमारा डोनेट हो जाता ना हमें बहुत खुशी होती, लेकिन हम दे नहीं पा रहे तो बस अफसोस हो रहा है। अच्छा, राजेश तायल जी की याद में ये लगाया जा रहा है? मैं नंद का लड़का है।
मैं मामी लगती हूँ। जी जी। हाँ जी। अच्छा, कैसे थे भांजे आप? वो मैं कह रही इसके जैसा कोई इंसान नहीं होएगा दुनिया में, तो भगवान ने कैसे वो कर लिया। इसीलिए इनकी याद में आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। हाँ, इसकी तभी तो आए हम, इनके डोनेट करके आते हैं क्या हम नाम भी। मैं किरण जिंदल। आपका क्या नाम? आस्था। और आपका? रूपांशी। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे समाज में आज जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं इसको लेकर कुछ? शादी अभी हुई है नहीं, इसकी तो शादी अभी कोई नहीं, शादी हो गई लेकिन बात तो बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स नेशन की, हम आपके कौन? help कर रहे हैं। आपके कौन? ये बहू है मेरी। अच्छा, आपकी तो बहू है। मतलब इनके बुआ का लड़का हो गया ना। हाँ, भैया भाभी है मेरे। हाँ जी। अंशु है जो, वो नंद इसके राजेश स्टाइल की वाइफ है ना। जी जी। नंद का लड़का है मेरी। हाँ जी। तो देख सकते हैं केवल परिवार ही नहीं, रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। और राजेश तायल जी के पुण्यतिथि पर, जी हाँ, तृतीय पुण्यतिथि पर बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तो आइए जिंदल साहब भी हमारे साथ, हम उनसे बात है, सिंगला साहब भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सिंगला जी, आज तो सारे इकट्ठे हो गए, मुझे लगा कोई बच्चा ही नहीं। हाँ जी, ये राजू बेटा था, बहुत ही अच्छा, और बस पूछो ना, ये एक हीरा था, पता नहीं परमात्मा ने हमारे से क्यों छीन लिया। और इतने अच्छे इंसान थे कि मैं कहूँ इसके मुकाबले शायद दूसरा ही कोई इस पृथ्वी पर हो। इन्होंने जैसे काफ़ी बच्चों की स्कूल की फीस और डोनेशन वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे, और भगवान मतलब समाज की सेवा में पूरा बढ़ चढ़। हाँ, समाज की सेवा में बहुत बढ़ चढ़ के। शुभ नाम? शुभ नाम मेरा सुभाष सिंगला जी। हाँ, गीता कॉलोनी। तो देख सकते हैं गीता कॉलोनी से सुभाष सिंगला जी हैं। और एक और चीज जो हमें भी पता लगी कि राजेश तायल उर्फ राजू के नाम से प्रसिद्ध थे, तो कहीं ना कहीं इनके सानिध्य में ज्यादा रहे हैं, इसीलिए इनके द्वारा जो राजू शब्द इस्तेमाल किया गया, ये उनकी निकटता को दर्शाता है कि ये उनके बहुत नजदीक के पर्सन थे। जी, क्या कहना चाहिए? तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लोगों के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए काफी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो जो रेड क्रॉस टीम की इंचार्ज हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। पूजा सिंगल जी, जी क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं देख रहा हूँ लगातार काफी संख्या में लोग यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं, और एक बड़ा रक्तदान कहीं ना कहीं होने जा रहा है। राजेश तायल जी की पुण्य तिथि पर आज ये तीसरा रक्तदान शिविर है, और तीनों रक्तदान शिविर मतलब एकदम मतलब सक्सेसफुल गए। लोगों में बहुत श्रद्धा भाव है उनके प्रति। तो मैं वैसे भी अभी आजकल जो है इन दिनों में रक्त की काफी शॉर्टेज हो जाती है गर्मी में। पिछले 20-25 दिन से हम दोनों टीमें बहुत रक्त की कमी कारण जूझ रहे थे। तो ये वाला रक्तदान शिविर एक जैसे मरुथल में बारिश की फुहार हो जाए, तो उस तरह का अनुभव है हमारे लिए। तो उम्मीद है यहाँ पे 200, 250, 300 तक के रक्तदाता जुड़ेंगे हमारे साथ। पिछली बार भी मुझे लगता है कि लगभग, बार तो हम अकेले थे, तो रेड क्रॉस की ओनली टीम थी, 264 हमारी कलेक्शन थी। तो नेचुरली थोड़े बहुत डोनर तो जाना पड़े वापस, क्योंकि एक अब की बार जाने नहीं तो कैंसिल कर दोगे तो बात अलग है। वो अलग बात है, मेरा लेने से मना कर जी जी, कोई कारण हो तो वो मना होएगा, बट दोनों मिलके हम इस बार कर देंगे जितने लोग डोनर आएंगे। मतलब चाहे 300 भी पार हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों को चाहिए। बीजेपी वाले बोलते हैं ना अब की बार 300 पार। इस अभी जरूरत है एक्चुअली, बिल्कुल खाली पड़ा है स्टॉक हमारा ना, ब्लड बैंक में दोनों जगह है नहीं। बच्चे हमारे थैलेसीमिया के हैं, उनको प्रतिदिन चाहिए। जो हमारी प्रसव वाली महिलाएं हैं उनको प्रतिदिन चाहिए। तो रक्त की कमी तो है ही है। कुछ कहना चाहेंगे रक्तदाताओं से? रक्तदाता, जय रक्तदाता जुड़े रहें हमारे साथ। रेड क्रॉस में आते हैं आप लोग, उसी के सहारे हम चलाते हैं अपना। जब कभी बड़े कैंप नहीं लगते ना, तो हमारे पास रक्तवीर जो रेड क्रॉस में 15 से 20 आ जाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। तो वो वाले उस टाइम बड़े महान होते हैं हमारे रक्तदाता। तो वो स्वेच्छा से आते हैं, बिल्कुल फोन करते हैं हम, वो नहीं है, वो अपने आप वॉक इन डोनर्स होते हैं जो वहां पे आते हैं।
परंतु सारी हमारी रक्त संस्थाओं से भी विनम्र निवेदन है कि इन दिनों कॉलेज थोड़ा से बिजी होते हैं, बंद होते हैं, तो जो संस्थाएं हैं वो आगे बढ़ के जून जुलाई में लोग भी कहीं ना कहीं पिकनिक मना रहे होते हैं। हाँ, कुछ बच्चों की छुट्टियां होती हैं, लोग इधर उधर गए होते हैं। जुलाई में फिर बारिश का सीजन हुआ। पिछले साल बारिश के सीजन में हमें बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि इतने बारिश का प्रकोप रहा तो कैंप नहीं लग पाए। तो इस बार मैं संस्थाओं से अनुरोध करूंगी कि जून जुलाई के महीने में अपना पहले से शेड्यूल बना के थोड़ा सा सिस्टम से हमें सहयोग करें। धन्यवाद। डॉक्टर पूजा सिंगल, रेड क्रॉस रक्त सेंटर प्रभारी। देख सकते हैं डॉक्टर पूजा सिंगल जी, उनके द्वारा एक ही अपील यहाँ पर रक्तदाताओं से व संस्थाओं से की गई है कि वो बढ़ चढ़कर रक्तदान करें और आजकल जो रक्त की कमी हो जाती है उसकी पूर्णता करने के लिए कहीं ना कहीं उनके द्वारा योगदान आवश्यक है और यही अपील यहाँ पर रक्तदाताओं से की गई है। तो रविंदर सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। रविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा रक्तदान शिविर कहीं ना कहीं एक छोटे से समय में और इतना अच्छा रक्तदान शिविर लगा देना, इसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तायल परिवार से हमारे स्वर्गीय राजेश तायल जी, जिनकी आज तीसरी पुण्यतिथि है, इस अवसर पर समस्त तायल परिवार ने एक संकल्प लिया कि जो रक्तदान है वो महादान है। और इस अवसर पर उन्होंने, क्योंकि रक्त ही एक ऐसी चीज है जो कि मैन मेड नहीं है, मनुष्य आज इतनी तरक्की कर चुका है कि वो हर चीज उसने क्रिएट कर ली है, लेकिन जो रक्त है उसका आज तक कोई भी वो अलग से कोई विकल्प नहीं निकाल पाए हैं। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ही ट्रांसफर होता है और उसको जान बचाता है। तो समस्त तायल परिवार को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनका ये तीसरा रक्तदान शिविर यहाँ गौशाला मंदिर के प्रांगण में सभागार में यहाँ पर लगाया जा रहा है। और इस अवसर पर आप देख रहे हैं कि पानीपत के जो सभी जो प्रबुद्ध जन व्यक्ति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें हमारे आदरणीय जो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनके जो सांसद जी के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर गजेंद्र सलूजा जी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी अभी यहाँ पर जो पानीपत की मेयर हैं श्रीमती कोमल सैनी जी और पानीपत जिला अध्यक्ष श्री दुष्यंत भट्ट जी और हमारे विधायक शहरी प्रमोद कुमार विज जी, वो सभी इस अवसर पर यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक अच्छे पुण्य कार्य में सभी की भागीदारी बिल्कुल कोई भी एक नेक कार्य होता है तो उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होना अवश्य ही लाजमी है, क्योंकि कोई भी सेवा कार्य आप जब समाज के प्रति करते हैं और एकजुटता के साथ करते हैं और एक परिवार के साथ करते हैं तो वो निश्चय ही वो सफलता के आयाम को छूता है। और आज इसी श्रृंखला में, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर लगातार ये रक्तदान का आयोजन होता जा रहा है और पिछले साल तो इन्होंने शायद रिकॉर्ड तोड़ा था कि इतनी भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। और जो रक्त जो है वो जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और उस समय जब रक्त की जरूरत होती है तो कई बार रक्त नहीं मिल पाता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी है तो वहाँ से उनकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है और रक्तदान जो रक्तदाता है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक तायल परिवार ने एक बहुत अच्छी पहल भी की है कि उपहार स्वरूप वे प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा दे के सम्मानित कर रहे हैं, चाहे वो रक्तदाता है या जो शहर के विशेष वर्ग के प्रबुद्ध जन व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहे हैं। परिचय मेरा कंवर रविंद्र सैनी, मैं संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी कला एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का और MJR संस्थान में निःशुल्क स्कूल भी चलाता हूँ। देख सकते हैं ये भी एक समाज सेवी हैं और MJR स्कूल में एक ऐसी संस्था चलाते हैं जहाँ सैकड़ों बच्चे। सर कितने बच्चे होंगे? लगभग अभी तो वहाँ पर हमारे पास 60 बच्चे हैं, क्योंकि वेकेशंस वगैरह हैं तो उस समय बच्चे कुछ जो हमारे पास जो अभावग्रस्त क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा हम वहाँ पर देते हैं। और हमारा एक मोटिव है कि जो चाय की दुकानों पे या किराने की दुकानों पे जब आप जाते हैं और आप कहते हैं कि छोटू ये ले आ, उस छोटू का खात्मा करना है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं अपने बचपन में ही अपने बचपन को खो देते हैं, जबकि उनके जो माँ बाप होते हैं वो 2-4 हज़ार रुपए महीने के लालच में उन्हें चाय की दुकान पर, किराने की दुकान पर, किसी ढाबे पर वहाँ पर उन्हें लगा देते हैं और उनका जो बचपन है वो स्पॉइल हो जाता है। तो देख सकते हैं गजेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सलूजा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज एक ऐसा
रक्तदान शिविर के कहीं ना कहीं लोगों की यादगार बनता जा रहा है। और कहना है इन लोगों का कि एक समाज सेवी थे और उसी की प्रेरणा से आज यहाँ पर इतना भव्य रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। ये रक्तदान अपने आप में ही एक पुण्य का कार्य है। वो इससे जो भी आप रक्तदान करते हैं, जो हमारे शहीद होते हैं या रोड्स पे कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, इस तरीके के लोगों को ये ब्लड दिया जाता है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता। मैं यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के साथियों को बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और यहाँ सभी ने आके ब्लड डोनेशन दिया। और जो यहाँ ब्लड डोनर आए हुए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी एक साहस का कार्य किया है। लोग डरते हैं कि खून देने से कहीं शरीर में कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 महीने में एक बार दे दीजिए खून, बल्कि उससे आपका खून और साफ होता है और अच्छा होता है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तायल साहब, सरोजा जी भी आपके बीच में पहुंचे और लोग भी आने लग रहे हैं और रक्तदाता भी काफी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजेश तायल जी की जो याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, इसको लेकर आप क्या कहना? तो ये हमारे परिवार में हमारा बेटा था, पोता था, वो उसने बहुत अच्छे काम किया। मतलब वो इतने धर्मात्मा नेचर का था वो, तो वो हर एक सामाजिक कार्य में, धार्मिक उसमें बहुत काम करता था, बहुत उसकी वो थी लगन थी। और वो ऐसे समय बच लगा, बहुत यंग एज में जो है उसको भगवान ने बुला लिया। तो अब उसकी याद में जो है हम चाहते हैं कि समाज का ही जो जैसे वो काम करता था, ऐसा ही हम उसकी ये परंपरा जो है थोड़ी बहुत कुछ चालू रखें। तो इसलिए हम ये ब्लड डोनेशन कैंप आज 3 साल हो गए उस बेटे को, मतलब उनकी सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम। तो देख सकते हैं हरिओम तायल जी हमारे साथ थे और उनका कहना है, साथ में गजेंद्र सुलोजा जी, कि रक्तदान जो किया जाता है एक अच्छा कार्य है और 3 महीने में ये फिर से बन जाता है, कहीं ना कहीं फिर पुनर्निर्माण होता है और वो पहले से भी अच्छा खून होता है। यही कहना है गजेंद्र सुलोजा जी का। और तायल जी का यह कहना है कि ये हमारे परिवार में जो राजेश तायल जी के द्वारा एक परंपरा समाज सेवा की डाली गई थी, उसी को आगे बढ़ाने का ये कार्य कर रहे हैं। तो आइए और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे और किस प्रकार से यहाँ पर लोग इस रक्तदान शिविर में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। आइए, महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा एक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, महिलाएं भी इसमें अपनी भागीदारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। ये राजेश जी की 3री पुण्यतिथि है जिस पर हम इतना बड़ा रक्तदान कर रहे हैं। पिछले साल भी 274 यूनिट हम लोगों ने ली थी और इस साल भी उम्मीद है कि इससे ज्यादा हो। और ये रक्तदान तो महादान है, इससे बड़ा तो कोई दान ही नहीं है। और हम उनकी पुण्यतिथि पे इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं कि इतने लोगों के जीवन बचाते हैं जो जिनको ब्लड की जरूरत होती है। तो ये तो बहुत बड़ा महादान है। इसलिए ये गौशाला में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो सबको मिलजुल कर इसमें भाग लेना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि हर साल लोग ज्यादा से ज्यादा आएं और अब ब्लड दान देकर लोगों की सेवा करें। शुभ नाम? सपना सिंगला। तो देख सकते हैं सपना जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और राजेश तायल जी की याद में जो ये ब्लड कैंप लगाया जा रहा है, इसको लेकर सभी यहाँ पर उत्साहित हैं। तो आइए, युवा भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, राजेश जी आपके कौन थे? वो मेरे फादर थे। अच्छा, आपके फादर? हाँ जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ हर कोई आज राजेश तायल जी की इतनी तारीफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको गर्व महसूस होता है। बिल्कुल होता है जी, इसमें कोई दोहराई नहीं। हमें बिल्कुल गर्व महसूस होता है, जैसे वो काम कर गए इतना बढ़िया जी, उसके लिए हमें बहुत गर्व है। क्या कहना चाहेंगे अपने पिताजी को लेकर के? उनके द्वारा इतने अच्छे अच्छे कार्य किए गए, चाहे वो मजदूरों के साथ कार्य था, चाहे समाज के साथ था, चाहे पिता के रूप में था, चाहे बेटे के रूप में था, या पति के रूप में था, या समाज के रूप में हर चीज में परफेक्ट थे। आज उनकी याद में ये सब काम हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। किसी की जान बच रही है। एक बोतल खून से इतनी सारी यूनिट इकट्ठी होते हैं यहाँ पे, किसी ना किसी को काम आएगा, तो बहुत बढ़िया काम है। तो याद आती है पापा की? हाँ जी, बिल्कुल है, ऐसे भूल सकते ही नहीं। हाँ जी। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? हमारे मम्मी है, बहन है, सारे हैं। उनके कितने भाई हो? हम, मेरी एक बहन है और मैं हूँ। तो मतलब 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर ताऊ जी, ताई जी और ये सब, बाबा जी, पूरा परिवार एक साथ एकत्र? हाँ जी, हाँ जी, एकत्र।
कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बिल्कुल बिल्कुल लगता है। क्या नाम आप? केशव तायल। तो देख सकते हैं केशव तायल और राजेश तायल जी के बेटे हैं। और ये देख सकते हैं राजेश तायल जी, जिनके पुण्यतिथि पर आज ये तीसरी पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई जा रही है। और उनके बेटे यहाँ पर किस प्रकार से उनसे प्रेरित हैं कि इस कार्य में बढ़ चढ़ कर वो अपनी भागीदारी कर रहे हैं। और ये अकेले नहीं, मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा, इनकी बहन भी यहाँ पर, बहन का क्या नाम है? मुस्कान तायल। कहाँ है वो? इधर हो गई कहीं। तो वो भी यहाँ पर अपनी भागीदारी करते हुए नजर आ रही है। तो आइए हम मुस्कान जी से भी आपको मिलवाएंगे और उनकी भी बात आपको जरूर सुनवाएंगे कि वो अपने पिता को लेकर किस प्रकार से देखती सोचती हैं। हाँ बेटा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता लगा कि आप राजेश तायल जी की बेटी हैं। अभी जैसा कि मैं विवेक से बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो भी खुश है कि उनके पापा ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। आप क्या कहना चाहेंगे अपने पापा को? मैं भी बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना देना और अच्छा है। मतलब ऐसे वो होता है कि सोसाइटी के लिए कुछ तो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या इच्छा है भविष्य में? जैसे पापा अच्छे काम करते थे, आपका क्या मन? मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब मैं अपने कॉलेज में भी करती थी ये सब। आई वाज अ पार्ट ऑफ फ्लो ट्रैक, तो वहाँ पे हम लोग ये सब करते थे। अभी क्या कर रहे हो? अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ग्रेजुएशन हुई है। अच्छा, ग्रेजुएशन हो गई। आगे क्या इरादा है? अभी आगे MBA और बाकी भी कर रही हूँ साथ में समाज सेवा। हाँ जी। क्या नाम है? मुस्कान। तो देख सकते हैं राजेश तायल जी की बेटी है और मुस्कान है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान भी आपको नजर आ रही होगी। और ये कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है राजेश जी की कि उनकी बेटी के चेहरे पर, वो बेटे के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ के गए हैं। और ये हंसता हुआ चेहरा कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेरित करता है कि दुख किसी भी प्रकार का है, जिंदगी में मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख ये जिंदगी का एक पार्ट है और एक आएगा एक जाएगा। लेकिन किस प्रकार से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आइए समाज के और लोग भी यहाँ पर जो देख सकते हैं लगातार, जिनके द्वारा इससे रक्तदान शिविर में अपनी भागीदारी की जा रही है। तो आइए इन लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में रक्तदाता यहाँ पर मौजूद हैं और संख्या बढ़ती ही जा रही है। जी यही कहेंगे जी, जो राजेश जी थे हमारे पार्टनर, बस उन्हीं के कर्म ऐसे थे, उनके कर्मों का ही प्रताप है जो आज भी मतलब तीसरा साल ये स्टार्ट हो गया है और वो सब चीजें कंटिन्यू है। और यहाँ पर रक्त की जो कोई भी बूंद अगर दान में दी जा रही है तो ये सब उन्हीं के लिए समर्पित है। अच्छा, आपने जैसा अभी बोला कि आपके पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे? हाँ जी, मेरे बिजनेस पार्टनर है। तो कैसी सोच थी उनकी? किस प्रकार से समाज के बारे में सोचते थे या बिजनेस में कैसी उनकी सहभागिता? देखो जी, उनकी सोच हमेशा एक ही रही है कि वो बिजनेस में भी यही रहता था कि हम साथ में मानवता का भी काम कैसे कर सकते हैं, मानवता भलाई का भी, मतलब किसी को भी हमारी वजह से कभी लॉस ना हो। उनकी हमेशा ये इंटेंशन रही है। और उनके बहुत सारे काम ऐसे थे कि मतलब कि घर वालों को भी नहीं पता लग पाता था, हमें भी नहीं पता लग पाता था कि जो चुपचाप है ना, जो उन्होंने काम करने अच्छे, मतलब कि किसी भी अपना हेल्प करनी है किसी की, वो चुपचाप वो कर देते थे, किसी को पता भी नहीं लग पाता था। ये उनमें क्वालिटी थी जो सबसे बड़ी थी। क्या नाम आप? मेरा नाम मनीष जैन है। तो देख सकते हैं मनीष जी, क्या नाम है? मनीष जैन। मनीष जैन जी, उनका कहना है कि वो राजेश जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो काम भी कर देते थे और पता भी नहीं लगने देते थे। जी हाँ, समाज सेवा में जो उनको कोई योगदान करना होता था वो उस योगदान को कर देते थे और इन लोगों को भनक तक नहीं लगती थी। तो कहीं ना कहीं एक इस प्रकार से वो कार्य करते थे कि हर व्यक्तित्व को वो साथ लेकर चलते थे। और यही उनकी खासियत आज यहाँ पर इस ब्लड डोनेशन कैंप के रूप में नजर आ रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस ब्लड डोनेशन कैंप में, यहाँ पर ये देख सकते हैं गजेंद्र सलूजा जी जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा बैज लगाकर यहाँ पर जो रक्तदाता हैं उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है। और तस्वीरें आपको लगातार इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि ये जो यहाँ पर आज रक्तदान शिविर राजेश तायल लाला जी की याद में लगाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और आप तो आइए और लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मेघराज जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में लोगों के द्वारा यहाँ रक्तदान किया जा रहा है और राजेश तायल जी की याद में जो रक्तदान शिविर किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बहुत ही आदरणीय रहे राजेश तायल जी,
आज उनकी पुण्यतिथि पर जिस प्रकार से पिछले तीसरे वर्ष ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, और एक दुख की घड़ी भी है, लेकिन इस दुख की घड़ी में अगर शहरवासियों के लिए अगर कुछ अच्छा कर पाए, एक ऐसी सोच के साथ आज उनकी याद में ब्लड कैंप लगाया गया, जिसके अंदर आज पानीपत के सभी युवा और सभी प्रकार की संस्थाओं के और सभी साथी आए हुए हैं, रक्तदान कर रहे हैं। और रक्तदान हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में हर 3 महीने के बाद वैसे भी करना चाहिए, और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। पूरा मेघराज गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भाजपा हरियाणा। तो देख सकते हैं मेघराज गुप्ता जी, और ये भी हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं भाजपा के। और देख सकते हैं लगातार चारों तरफ आपको लोगों की यहाँ पर काफी संख्या नजर आएगी। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताइए कि जो यहाँ पर रक्तदान शिविर आज लगाया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और केवल 1-2 व्यक्ति नहीं, अपितु सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। तो शिक्षक जगत से भी यहाँ पर लोग, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज राजेश तायल जी की जो पुण्यतिथि पर ये ब्लड डोनेशन कैंप? ये बहुत बढ़िया बात है सर, लोगों का इससे जो है कुछ ना कुछ भलाई होता है। वो जो परम पुण्य आत्मा थी, उनकी सोच ही ऐसी थी, तो पुण्य आत्मा के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम है। पुण्य आत्मा की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे कि उनको ये बहुत ही नेक काम है ब्लड डोनेट करना। शुभ नाम से? शशि मोहन गुप्ता। तो देख सकते हैं शशि मोहन जी, और उनका यही कहना है कि एक अच्छा कार्य है, और काफी संख्या में यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताइए कि जो यहाँ पर आज एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और मैं आपको एक बार एक चीज तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये वे दोनों भाई बहन, ये वो हीरे हैं जो राजेश तायल जी के नाम को आगे बढ़ाते हुए और उनके नाम को रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक छवि के रूप में ये यहाँ पर मौजूद हैं। और समाज सेवा के कार्य में दोनों बहन भाई बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी के इतना अच्छा कार्य यहाँ पर आज के हर कोई व्यक्ति तक के हर आदमी के जुबान पर एक ही है कि राजेश तायल जी बहुत मानते। आप क्या कहना चाहेंगे? वो खुद भी ब्लड बहुत डोनेट करते थे बिना बताए। उसी को देखते हुए हमने ब्लड कैंप का आयोजन स्टार्ट किया उनके जाने के बाद, और उनके बिना मधुरे हैं। कहीं ना कहीं उनकी याद में आप ये चीज कर रहे हैं? बिल्कुल करते रहेंगे। करते रहेंगे? बिल्कुल। कैसा लगता है जब ऐसा काम? बहुत अच्छा लगता है। शुभ नाम से? मेरा अतुल। तो देख सकते हैं अतुल जी। अच्छा, आपके क्या लगते हैं? मेरे जीजा जी। जीजा जी। तो देख सकते हैं अतुल जी इनके जीजा जी थे, और कहीं अतुल जी के जीजा जी थे राजेश जी, और आज ये इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े भावुक भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं। और देख सकते हैं विजय जैन जी समाज सेवी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जैन साहब, क्या कहना चाहेंगे जो राजेश तायल जी की याद में यहाँ पर लगातार, तो देख सकते हैं उनको बुके देकर यहाँ पर विजय जैन जी का सम्मान किया जा रहा है, उनको आवभगत की जा रही है। तो विजय जैन जी से हम बात करना चाहेंगे। जैन साहब, क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड डोनेशन कैंप आज यहाँ पर लगाया जा रहा है? देखिए, जो राजेश भाई थे तायल साहब बहुत अच्छे इंसान थे, और उन्होंने सभी दोस्तों ने मिलकर के एक अयोध्या नाम से सोसाइटी भी बनाई अंचल के बाहर। बहुत अच्छे, उनकी जितनी तारीफ करूं मैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन उनका बारे में कुछ भी बोलना शायद मेरे बस की बात नहीं। इतने अच्छे इंसान, कभी छोटे किसी भी काम के लिए उनको फोन कर दो तुरंत तैयार। उनके साथी भाई मनीष जैन जी है, भाई प्रवीण जी है, किस किस के बारे में मैं कहूँ, सभी दोस्तों की एक ऐसी टीम थी उनकी। लेकिन आज वो समय से पहले चले गए। उनकी याद में सभी साथियों ने मिलकर के ये ब्लड कैंप लगाया। मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ, और भाई का नाम ऐसे ही अमर रहे। मेरे भाई ये जो राजेश तायल जी ने जो काम किया, उनकी याद में सारे साथी आज भी उसी भावना के साथ सारे साथी काम करते हैं, उसको मानते हैं, उनके परिवार को मानते हैं। आज देखें किस तरह के सैकड़ों की संख्या में साथी आए ब्लड डोनेशन करने के लिए, भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं उनको चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इन साथियों ने जिन्होंने ब्लड कैंप लगाया सबका धन्यवाद करता हूं कि अपने दोस्त को जिस तरह से जिंदा रख रहे हैं, भविष्य में ऐसे ही काम करते रहे। देख सकते हैं विजय जैन जी, बहुत अच्छी बात इनके द्वारा कही गई कि राजेश तायल जी की यादों को संजोकर रखे हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं। तो ऐसे साथी भी कहीं ना कहीं इस पुण्य के भागी हैं, और उनके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, एक तारीफ
उनकी की जा रही है। तो और देख सकते हैं जो भी रक्तदाता है उनको पौधा और एक सर्टिफिकेट देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि जो आज रक्तदाताओं के द्वारा लगातार काफी संख्या में यहाँ रक्तदाता पहुंच रहे हैं और रक्तदान किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य लिखें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें, साथ साथ खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी, जय हिंद, जय भारत।